हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हालचाल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आज हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। तो आपके मन में सवाल होगा, सर इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है? तो देखिए, इनफाइनाइट सीरीज वैसे फंक्शन को कहते हैं जिनमें फंक्शन डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब सर कि जैसे कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं y की पावर अगर x है, मतलब y बराबर ले लेते हैं, पहले y बराबर x ले लेते हैं। तो y बराबर x है तो x की पावर x की पावर x की पावर ये कहाँ तक चला जाए? इनफाइनाइट तक चला जाए, ऐसा फंक्शन हो। या फिर y बराबर रूट एक्स, फिर उसके अंदर प्लस में रूट एक्स प्लस रूट में x प्लस रूट में x, ऐसा आ जाए। मतलब कोई टर्म अगर इनफाइनाइट तक चला जा रहा है तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग आज डिफरेंशिएट करेंगे और उनके कंसेप्ट को समझेंगे कि कब, क्यों, कैसे किया जाता है, और बहुत धीरे धीरे आराम से समझने वाले हैं। तो ठीक है, आइए समझते हैं बिना किसी देरी करते हुए, क्वेश्चन की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट करते हैं अब। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है y बराबर x के पावर x के पावर x के पावर x, और कहां तक चला जा रहा है सर? ये तो इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। तो आप इसमें सबसे पहला आपका स्टेप वन है, आपका इसमें स्टेप वन होना चाहिए कि ऐसा कौन सा टर्म है जो रिपीट कर रहा है। जैसे कि अगर हम क्या कर लें, पहला जैसे y बराबर है, पहला टर्म लिख दी x, पहला टर्म तो x हो गया। अब अच्छा ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा टर्म है जो रिपीट कर रहा है? तो x तो एक बार आ गया, एक बार आ गया। अच्छा यही x देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, x के पावर 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 x। अच्छा जहां से रिपीट कर रहा है ना, इसी को देखिए पूरा y मान लीजिए। एक बार फिर से समझिए, पहला टर्म इसका क्या है? x मिल गया, और जहां से रिपीट करे उसी को क्या मान लेते हैं? पूरे वैल्यू को y। तो पहला टर्म x होगा। अब देखिए इसी के ऊपर x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर चलता जा रहा है। तो जहां से रिपीट करना स्टार्ट होता है उस पूरे वैल्यू को क्या मान लेंगे सर? इस पूरे वैल्यू को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर? इस पूरे वैल्यू को y मान लेंगे। तो मतलब बचा क्या? बचा क्या? तो आप इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए बचा क्या? y बराबर x, x तो पहले से था पहला टर्म, जहां से रिपीट कर रहा है तो इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या माना? y माना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा y। क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक। अच्छा अब इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, पहला टर्म लिखा, जहां से रिपीट कर रहा है उसको क्या, पूरे वैल्यू को y मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन वन है। अच्छा अब देखिए नीचे x से ऊपर क्या है? y है। नीचे क्या है? x, ऊपर y। तो नीचे तो ये तो x का फंक्शन, ये x ऊपर क्या है? y। y भी एक्चुअली ना y का फंक्शन होता है, मतलब दोनों x के फंक्शन है, x के फंक्शन है और फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो मैंने लेक्चर वन में या पार्ट वन में बताया था कि जब फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो उसमें लॉग लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो दोनों साइड हम लोग क्या कर लेंगे? लॉग ले लेंगे। तो हो जाएगा लॉग y, और ये बन जाएगा लॉग x की पावर y। कोई दिक्कत है क्या? लॉग लेने पे लॉग y बन जाएगा, क्या बन जाएगा? लॉग x की पावर y। तो आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होगी छोटी सी, कि अगर अगर लॉग m की पावर n हो, मतलब लॉग हो, उसके आगे m हो और उसके पावर n हो, तो ये पावर जो है आगे मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग में। मतलब कि ये जो पावर है ना, यही आगे मल्टीप्लाई हो जाता है इस प्रॉपर्टी में। मतलब log के पावर m के पावर n है तो इनको लिख सकते हैं n इंटू लॉग m। क्लियर है क्या? यही प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं। तो देखिएगा, तो यहां से हो जाएगा log y, और यहां से हो जाएगा, देखिए पावर है तो पावर आगे चला आएगा तो हो जाएगा y log x, y log x, और बीच में क्या लग जाएगा सर? इंटू लग जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब इसको करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट। अब हम क्या करेंगे? इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इधर हो जाएगा log y का कितना होगा? अरे log x का कितना होता था? 1/x। तो log y का कितना? तो 1/y हो गया। क्लियर? लेकिन शर्त यह है कि y का एक बार और करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। मैंने क्या किया?
log y का 1/y, फिर से y का किया dy/dx। क्लियर? चलिए अब इसमें आएंगे तो कहानी थोड़ा बदल जाएगा, किसमें, क्योंकि इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक पहला एक दूसरा। अरे भाई बीच में इनटू लगा है, जब इनटू लग गया तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे ना। तो देखिए जब फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, या कुछ बच्चे इसको u इंटू वी के नाम से भी जानते हैं, तो फर्स्ट इंटू जब सेकेंड लगाएंगे तो रूल होता है कि पहला वाला उतार दो। तो पहला फंक्शन किसको माने है, u को, तो पहला मैंने क्या कर दिया, पहला उतार दिया। ठीक है, जब पहला उतार दिया तो y उतर गया इंटू में, ठीक, y उतर गया, और log x का, अच्छा y उतर गया, दूसरे वाले का करेंगे log x का, तो log x का कितना होता है सर, 1/x होता है। क्लियर? पहला उतारा, दूसरे का किया, फिर प्लस लगाया, अब दूसरे वाले को उतारेंगे, मतलब log x को उतारेंगे इनटू में, अब करेंगे पहले वाले का, पहला कौन है सर, y, तो y का डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, dy/dx। क्लियर है क्या? आपको तो डिफरेंशिएशन करना था, dy/dx निकालना था। तो अब देखो dy/dx तो आपको दोनों साइड दिख रहा है, dy/dx दोनों साइड दिख रहा है, तो आप काम करो, एक दोनों साइड को क्या, एक साइड लेते आओ। ठीक है, ये दो साइड है ना, इसको एक साइड कर दो, तो सारा वैल्यू इधर लेते आओ, तो ये जाएगा 1/y dy/dx, और dy/dx इधर लाएंगे तो log के साथ आएगा log x और dy/dx। क्लियर है क्या? और इधर बच जाएगा y/x। क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया भाई, इस पूरे वैल्यू को उठा के इधर लाया, तो इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। क्लियर है क्या? अच्छा देखो इन दोनों में dy/dx कॉमन दिख रहा है क्या? जब इन दोनों से dy/dx कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, देखिएगा, ओ माय गॉड ये तो कट गया। इस वैल्यू को ना हम लोग इधर थोड़ा सा कहीं छोटा सा बना के लिख लेते हैं इधर कहीं। ठीक, तो एक लाइन खींच लेते हैं इधर। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए dy/dx कॉमन है, तो जब आप dy/dx कॉमन लेंगे, जब आप dy/dx कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा क्या, यहां से बचेगा 1/y, तो यहां से हो जाएगा 1/y, माइनस में ये हो जाएगा कितना, log x, कितना हो जाएगा log x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा y/x हो जाएगा, y/x। अच्छा आपको देख के लग रहा होगा, आप जान पा रहे होंगे कि ब्रैकेट जो है इससे पूरा इंटू में है, तो इंटू वाला कहां जाता है सर, डिवाइड में चला जाता है, तो dy/dx बराबर, इधर क्या बचा था y, इधर से नीचे से x बचा है, ब्रैकेट वाला कहां जाएगा, अपॉन में, तो इसको लिख सकते हैं 1/y माइनस में कितना, log x, तो dy/dx इक्वल टू, ये तो y है पहले से, ध्यान से देखिए x वाला उतार दिए, ये जो 1/y इन माइनस log x है ना, हम क्या कर देंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस जो नीचे में y बचेगा उसको ऊपर भेज देंगे। तो पहले कर लेते हैं एक लाइन, तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - y log x, अब होल अपॉन में y, मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, माइनस कर दिया, तो उतना आएगा। अच्छा इस y को ना ऊपर भेज दो, इस y को जब ऊपर भेजेंगे तो आएगा dy/dx इक्वल टू, y ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से बचेगा x और ब्रैकेट में बचेगा 1 - log में x। यही आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करना, हम उसको बताने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा देखो ना, अब फिर आ गया मेरा एक क्वेश्चन, तो अब इसमें क्या है सर, इसमें क्या है, y बराबर रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x। मैंने बोला पहला स्टेप मेरा क्या रहना चाहिए, मेरा पहला स्टेप ये रहना चाहिए कि y बराबर तो लिख दो, इसका पहला टर्म भी लिख दो। अच्छा पहचान लोगे कहां से रिपीट कर रहा है, तो जैसे कि इसका पहला टर्म है, देखिए रूट में x लिखे, प्लस रूट में x लिखा, मैंने रूट में x लिखा। अब यहां से ध्यान से देखिए, रूट में x रूट में x रूट में x, अरे भाई पहला रूट में x आया, प्लस लिख के फिर रूट में x, प्लस लिख के फिर रूट में x, रूट में x रूट में x, मतलब कि इसके बाद का टर्म ये वाला पूरा रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट करता है उसको क्या मान लेंगे सर, y मान लेंगे। क्लियर है क्या? एक बार फिर से समझो, देखो y बराबर रूट में x लिख दो, और जहां से देखिए यही सेम चीज रूट में x रूट में x रूट में x रिपीट कर रहा है, तो इसी पूरे वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, y। ठीक, तो इसको पूरे को y माना, और इसको मान लेते इक्वेशन 1। तो अच्छा देखिए रूट कैसे हटता है सर, रूट कैसे हटता है सर, तो रूट जब आ गया, जब रूट आ गया, स्क्वायरिंग को उधर साइड कर दीजिए, तो हो जाएगा स्क्वायरिंग
बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना एक्स प्लस वाई। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अरे इधर भी स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट गया, बचा कितना एक्स प्लस वाई। अच्छा अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का होता कितना है, तो वाई स्क्वायर का नहीं याद आ रहा तो सोचो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, पावर आगे आएगा, पावर में समन में माइनस हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, तो वाई स्क्वायर का कितना 2y, ठीक है, तो हो जाएगा 2y। अच्छा फिर से y का कर देंगे, तो y का कर देंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर है क्या? यहाँ पे x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर? अब फिर से अगेन आपको dy बाई dx दोनों साइड दिख रहा है, तो राइट वाले को उधर लेते आओ ना, तो 2y dy बाई dx माइनस में हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू में हो जाएगा 1। क्लियर है क्या? मैंने कुछ नहीं किया भाई, इस dy बाई dx को इधर ला दिया, माइनस हो गया। अब इन दोनों में dy बाई dx कॉमन है, तो अगले इधर थोड़ा सा जगह है तो आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो जब dy बाई dx मैं कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा क्या, 2y, यहां से बचेगा -1, क्योंकि यहां से तो dy बाई dx कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा। इधर क्या है सर, इधर 1 है। अच्छा इस ब्रैकेट वाले को हम अपॉन में डाल दें, क्योंकि इनटू में है, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2y माइनस में 1। यही आपका आंसर। समझ में आया क्या? ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो भी जाता है अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा फिर आ गया मेरा क्या, मेरा आ गया y बराबर e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x। पहला स्टेप पहचान लीजिए कहां से रिपीट कर रहा है, तो आप देखिए e की पावर x तो आया, फिर से देखिए e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x रिपीट कर रहा है, तो जहां से रिपीट करना स्टार्ट हुआ उसे को क्या मान लेंगे सर, y मान लेंगे। तो मेरा आ जाएगा y बराबर e की पावर x, रिपीट कहां कर रहा है, प्लस के बाद से, तो प्लस के बाद से रिपीट कर रहा है तो इसको ऐसा मान लें। क्लियर है क्या? ठीक। अच्छा अब देखिए फंक्शन के पावर फंक्शन तो नहीं कह सकते क्योंकि ई कांस्टेंट होता है, तो ई की पावर समथिंग वाला है, तो फिर भी इसमें लॉग ले सकते हैं। लॉग लेने से थोड़ा सा आसान बन जाएगा। कैसे आसान बन जाएगा देखिएगा, हालांकि इसको एक मेथड से और कर सकते थे, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई कर देते, फर्स्ट सेकंड लगा देते, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लॉग से बहुत सिंपल होगा। देखिए कैसे, तो जब इसका लेंगे लॉग तो लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ द साइड, taking log both the sides, then you get log y and log e की पावर x प्लस वाई, ऐसा होगा। क्लियर? अच्छा हमको पता है कि पावर क्या होता है, पावर आगे आ जाता है तो हो जाएगा log y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहां से हो जाएगा log e बच जाएगा। अच्छा बेस में कुछ नहीं दिया है तो हमेशा e लेके चला करिए, तो log e हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी सिंपल सी है कि log e और बेस e की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो बचा कितना सर, x प्लस वाई बच गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे को मिलेगा log y का कितना 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा x का कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स दो साइड दिख गया तो इनको फिर से इधर ला दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, इनको थोड़ा सा बगल में कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा बगल में कर लेते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साइड ला देते हैं, मतलब हम कह सकते हैं राइट वाले को पहले ला देते हैं। तो इधर बचा क्या 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये पहले से था, ये वाला इधर आएगा माइनस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 1। क्लियर? अच्छा इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते ही इधर से बच जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? इंटू वाला जाएगा कहाँ डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 1 बाई वाई माइनस दिस डी वाई बाई डी एक्स। इनको थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, 1 बाई, इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसमें से हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन में कितना वाई। अच्छा ए वाला वाई ऊपर चला जाएगा तो मतलब आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन में 1 माइनस वाई।
और यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, बताना कि किस लाइन में समझ नहीं आएगा, ठीक। तो बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक मजेदार सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है पैटर्न खोजने में, ठीक है। देखिएगा कहां से रिपीट कर रहा है, बस यही आपको सर्च करना है। तो देखिए y बराबर रूट एक्स है, प्लस में रूट वाई है, फिर प्लस रूट में x है, फिर रूट में y है। तो ध्यान से आप देखिएगा, ये नहीं कि रूट एक्स प्लस यहीं से पूरा y मान लें, क्योंकि ये तो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रूट में y आ गया, रूट में x था, ये रूट में y आ गया। तो आप ध्यान से अगर नोटिस करें, ये दोनों टर्म को एक साथ ले लें, मतलब रूट में x ले लें प्लस रूट में y। अब इसको छोड़ के बाकी इधर देखिए, रूट में x प्लस रूट में y, रूट में x प्लस रूट में y, रूट में x प्लस रूट में y, मतलब जो रूट में x प्लस रूट में y है वही रिपीट कर रहा है। तो पहला वाला तो छोड़ दीजिए, पहला वाला तो छोड़ दीजिए, रूट में x प्लस रूट में y, इनको तो छोड़ दीजिए। बाकी यहां से रिपीट कर रहा है तो इन्हीं को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्लियर है क्या? ठीक। चलिए अब आपको इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, अब इसको रूट दिख गया होगा, आपको इधर रूट दिख गया होगा, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेते हैं। तो इधर बन जाएगा वाई स्क्वायर, इधर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस, अच्छा और एक बात और, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक्स प्लस आएगा रूट में, अरे सॉरी इसको तो मैंने अभी लिखा, तो एक्स प्लस रूट में 2y। क्यों सर, ऐसा क्यों किया सर? अच्छा y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y ना, ठीक। अच्छा तो अब क्या करेंगे, देखिए अब x वाले पार्टी को उधर ला दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2y, फिर कोई दिक्कत? अच्छा अगेन रूट आ गया, अगेन रूट आ गया तो फिर से क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो इधर बन जाएगा कितना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2y बन जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए अगले लाइन में इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगले लाइन में इनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मेरा आएगा क्या, मेरा आएगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सावधान रहिएगा, यहाँ पे गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में लगभग ही गलती होता है। देखिए तो डिफरेंशिएशन में करेंगे कैसे सर, तो होल पावर है, एक तो तरीका है कि होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर करके सॉल्व कर दीजिए, या मैं एक इसका तरीका बताता हूँ। अंदर देखिए x का फंक्शन है, ऊपर पावर है, तो ये कुछ कुछ ऐसा फार्मूला लगेगा कि क्या x की पावर n, मतलब नीचे x रहे ऊपर कोई नंबर है, नीचे x का फंक्शन है ऊपर कोई नंबर है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1, मतलब पावर आगे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो आइए करते हैं, देखिए होल पावर है ना, तो होल पावर आगे आ जाएगा, इस होल पावर को आगे कर लेते हैं, और ब्रैकेट वाला पार्ट ऐसे ही उतर जाएगा, ब्रैकेट वाला पार्ट ऐसे उतर जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, पावर में 1 आ जाएगा तो पावर में 1 लिखो चाहे मत लिखो हटा दो, इनटू में यही गड़बड़ी होता है, जब पावर आगे आ गया पावर में से 1 माइनस हो गया, बेस ऐसे उतार दिए, अंदर वाले का करेंगे वाई स्क्वायर है, जब वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले सोचो कि एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, तो इधर हो जाएगा 2y। क्लियर है क्या? लेकिन y का एक बार फिर से करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर है क्या? समझ में आया? चलो अब इसके बाद करते हैं x का, तो x का डिफरेंशिएशन तो बच्चे को पता है कितना होता है, 1 होता है। क्लियर? ये तो मेरा LHS वाला हो गया, LHS वाला, ठीक। RHS में क्या करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, 2 उतर जाएगा, बचेगा कौन सा, dy बाई dx। क्यों सा dy बाई dx, अरे यार y का कितना होता है, y का डिफरेंशिएशन कितना, dy बाई dx ही होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे ना, इसका ब्रैकेट थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ये भाई सब चले जाएंगे अंदर, या फिर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं इसको हम 2 से 2 काट भी सकते हैं, अरे बाहर बाहर है कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो बचेगा क्या मेरे पास, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इनका पहला करेंगे तो हो जाएगा 2y क्यूब। क्लियर है क्या? कैसे, एक बार समझिएगा, जब यहां से करेंगे तो 2 आगे उतर जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो y क्यूब हो गया। क्लियर? अच्छा इसके बाद और dy बाई dx भी बगल में है, इनको भी उतार देते हैं।
अब इन्हीं नंबर का करेंगे किससे, दूसरे वाले से, दूसरा वाला टर्म कौन है, 1 है, ठीक। तो 1 से करेंगे तो बन जाएगा मेरा कितना, वाई स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे ना, x माइनस एक्स का करेंगे इससे, मतलब ये दोनों टर्म है इसी में, मल्टीप्लाई में है तो मतलब इसको एक टर्म मान के चलेंगे, ठीक है। तो जब इसमें करेंगे तो बनेगा मेरा कितना, माइनस में 2xy और dy बाई डी एक्स। क्लियर है क्या? देखो ना, 2y यहां से आया, x यहां से आया, dy बाई डी एक्स ऐसे उतर गया। अच्छा माइनस एक्स का कर देंगे -1 से तो कितना हो जाएगा, प्लस में x। क्लियर है क्या? माइनस माइनस प्लस। अच्छा बराबर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक काम करिए, आपको डी वाई बाई डी एक्स 3 जगह दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। तो तीनों जगह जब दिख रहा है तो ऐसा करो ना कि डी वाई बाई डी एक्स तीनों एक साइड आ जाए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तो ये लोग पहले से हैं तो इनको भी इधर लेके आते हैं। तो इनको जब इधर लेके आएंगे तो बाकी सब उतर जाएंगे। तो 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस में x है, ठीक है अगले लाइन में करते हैं, प्लस में x है और माइनस में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अरे सब कुछ ला दिए तो उधर 0 हो गया। अब देखिए जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है, जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है वहां से कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ से बचेगा 2y क्यूब और यहाँ से बचेगा -2xy और यहाँ से बचेगा -1। अच्छा इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना उनको ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड। तो ये -y स्क्वायर बचा हुआ तो इसको इधर कर देंगे तो +y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये प्लस एक्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -x, ठीक है। अच्छा देखो ब्रैकेट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इनटू में, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था। तो इसको अकेले करने के लिए आप क्या करेंगे ना, इसके बगल में जो भी है उसको अपॉन में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि इनटू में है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स होल अपॉन में हो जाएगा 2y क्यूब माइनस 2xy और -1। क्लियर है क्या? यही आपका आंसर है, समझ गए? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।